कामिका एकादशी महात्म्य। श्रावण मास में ऐसी एकादशी आती है जिसका व्रत करने से गंगा स्नान, गोदान और बड़े बड़े यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इतना ही नहीं, गंभीर पापों से भी मुक्ति मिल जा सकती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। आखिर यह कौन सी एकादशी है, इसका महत्व क्या है और इसकी प्रेरणादायी कथा क्या है, आइए जानते हैं। जय श्री हरि। नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिका एकादशी का महात्म्य, इसकी पौराणिक कथा और इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व। पद्म पुराण में वर्णित यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने यह कथा नारद मुनि को सुनाई थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और यह व्रत करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पवित्र एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का महात्म्य मात्र सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए हुए स्वरूप की भक्तिभाव से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके श्री हरि का स्मरण करने से गंगा स्नान से भी श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय केदार या कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन की गई भगवान श्री विष्णु की उपासना पृथ्वी दान, गोदान और अनेक महान पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ मानी गई है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। रत्न, मोती, सोना या मूल्यवान आभूषणों की अपेक्षा श्री हरि को तुलसी का एक पत्ता अधिक प्रिय है। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, पूजन और भगवान को तुलसी अर्पित करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं और उसके जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि आती है। इस पवित्र रात्रि में जागरण करके भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मिलने वाला पुण्य इतना महान बताया गया है कि चित्रगुप्त के लिए भी उसका पूरा लेखा रखना कठिन हो जाता है। ऐसे भक्तों के पितरों का भी कल्याण होता है और उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की प्रेरणादायी कथा। एक गांव में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। एक विवाद के दौरान उसके हाथों एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस गंभीर पाप के कारण कोई भी व्यक्ति उसके साथ धार्मिक व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने विद्वान ब्राह्मणों से अपने पाप का प्रायश्चित करने का मार्ग पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो, भगवान श्रीधर की पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दो। उस क्षत्रिय ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया। उस रात भगवान श्रीधर उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम इस गंभीर पाप से मुक्त हो गए हो। इस कथा से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। सच्ची श्रद्धा, ईमानदार पश्चाताप और ईश्वर की भक्ति से जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आ सकता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन का विशेष पुण्य मिलता है। भक्ति, संयम और सदाचार की प्रेरणा प्राप्त होती है। मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का एक साधन माना गया है। मित्रों, कामिका एकादशी केवल उपवास करने का दिन नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आत्मशुद्धि
और भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। श्रद्धापूर्वक की गई प्रार्थना, तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान श्री विष्णु का स्मरण हमारे जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। जय श्री हरि। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। जय श्री हरि।